गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। शशि दीदी का इतनी लगन से गुरुजी के पास बैठकर अपने गुरुजी से सीखना और उतने ही प्यार से हमें सिखाना। बार बार दीदी कहते थे कि बच्चा साइकिल से गिरता है तो कितनी बार गिरता है लेकिन फिर चढ़ने की कोशिश करता है। जब भी हम लोग अटक जाते तो दीदी हमेशा हमें यही कहा करते थे। घर घर जाकर इतनी लगन से सत्संग करना, सूद सर का गृहस्थ को, जॉब को, सबको निभाते हुए इतने गहरे ज्ञान को अर्जित करना और फिर उसे ये इच्छा रखते हुए कि शायद मेरे प्रयास से एक को भी फायदा हो जाए। और सर आज तो कितने लोगों को फायदा हो रहा है आपके प्रयास का। सभी कहा करते थे, जब मैं सत्संग करती थी या कहीं पार्टी में जाना पसंद नहीं करती, सब कहते थे कि बहुत जल्दी तुमने ये रास्ता चुन लिया, बहुत उम्र पड़ी है, अभी नहीं करना। लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, वही चीजें हमारे आज काम आ रही हैं। परमात्मा का हम सभी को इस गीता यज्ञ का हिस्सा बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्यास तो बुझी नहीं, दिल बुझा बुझा सा है। सर वो आपकी जो कविता अगर आपने कहीं लिखी हुई है तो उसकी बड़ी डिमांड आ रही है कि उसको भी एक बार जरूर साझा करें हमारे साथ। और उसी के साथ आज की चर्चा को शुरू करते हैं हम छठे अध्याय की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। और छठे अध्याय के चौथे और पांचवें श्लोक की चर्चा कल की थी। आज इसको संक्षेप में पढ़ेंगे। मैं ही इसकी हिंदी पढ़ देता हूं और फिर छठे श्लोक से हम शुरू करेंगे। चौथा श्लोक है, जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है, ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी योगारूढ़ कहा जाता है। यानी योग में जब आप आरूढ़ हो गए, आपको कैसे पता चलेगा कि आप योग में आरूढ़ हो गए? तो इन तीन बातों का ध्यान रखना होगा। इंद्रियों के भोगों में अटैच ना हो, उसके साथ बंधे ना। कोई दिखाई दे गया, जैसा भी दिखाई देता है उसके प्रति दुख महसूस ना करें। जो सुनने को मिल गया, जो खाने को मिल गया, जैसा रहने को मिल गया, उसमें समभाव रखें। ये पहली चीज, यानी इंद्रियों के भोगों में आसक्त ना हो। आसक्त होने का मतलब ये, जिस चीज में आसक्त हो गए वो फिर मिल गई तो खुश हो गए, ना मिली या रुकावट आई तो दुखी हुए, यानी दुख के कारण बनते हैं ये। जो चीज दुख का कारण है, जान लें कि हम किसी ना किसी चीज में आसक्त हैं, किसी चीज के साथ बंधे हैं। एक जानवर, एक घोड़ा, एक गाय, भैंस या बकरी, अगर वो रस्सी से बंधे हैं, कष्ट में होंगे। वो कोशिश करेंगे कि वो उससे हटें, स्वतंत्र हो जाएं, लेकिन थोड़े टाइम करते 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 अभ्यस्त होना पड़ता है और फिर भूल भी जाते हैं कि हम बंधे हुए हैं। लेकिन वो कष्ट, बंधे रहने का कष्ट हमारे साथ जुड़ा रहता है। यानी कि कष्ट अगर है तो समझ लें हम किसी ना किसी चीज के साथ, किसी बात के साथ, किसी विचार के साथ, किसी इच्छा के साथ बंधे हुए हैं। और जब हम कहते हैं कि योगारूढ़ होना, यानी कि समत्व में योग पर आरूढ़ हो जाना, यानी कि समत्वम योग उच्यते, समभाव में आ जाना, तब हमें कष्ट नहीं है। बस तो तीन बातें यहां जो कही गई कि एक तो भोगों के साथ आसक्त नहीं होना, दूसरा कर्मों के साथ आसक्त नहीं होना, यानी कर्म फल के साथ बंधना नहीं है, तीसरा सर्व संकल्पों का त्यागी, यानी कि जो बगैर सोचे समझे हमने प्रण कर दिया, कोई संकल्प जब भी कहते हैं इसका मतलब कोई प्रण किया है। अगर बगैर सोचे समझे कोई प्रण कर दिया है, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं, कोई एस्टिमेट नहीं है, वो हमें कष्ट देता है। ये तीन चीजें बताई कि अगर ये तीन चीजों से हम बच गए तो फिर हम कह सकते हैं कि हम योग पर आरूढ़ हो गए या योग में स्थित हो गए। अगला श्लोक है
5वां श्लोक, अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपने आत्मा को अवसाद में यानी स्ट्रेस में, कष्ट में ना पहुंचाए। ये दो बातें कही कि हमने अपना उद्धार स्वयं ही करना है और दूसरा अपने आप को अवसाद में नहीं पहुंचाना। इसका यहां से ये मतलब निकलता है कि अवसाद में हम ही पहुंचाते हैं अपने आप को, मेंटल स्ट्रेस में हम ही डालते हैं अपने आप को। कब मेंटल स्ट्रेस में डालते हैं? जब हम रिजल्ट के साथ बंध गए, जब हम इंद्रियों से जो चीजें इनपुट आ रही हैं, ज्ञानेंद्रियों से, उनके साथ बंध गए कि मुझे ये चाहिए, चाहे खाने का, चाहे देखने का, चाहे कोई और आगे कहा है क्योंकि जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन इससे अगले 6ठे श्लोक में आएगी। शशि 6ठे श्लोक को पढ़ें। शरीर, मन और इंद्रियों को जीतने का फल। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण। ये अच्छा, 6ठे पे आ जाए। बंधुरात्मा, हाँ जी, बंधुरात्मात्मनस्तस्य, बंधुरात त पे कौमा, बंधुरात मात, फिर त पे कौमा, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात् मयिवात मनाजितः, येनात् त पे कौमा मयिवात त पे कौमा मनाजितः। श्लोक है बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। येन आत्मा आत्मना, ये पहले वर्ड में बंधुरात्मात्मनस्तस्य है, इसमें वर्ड है आत्मना, और आत्मना और फिर लिखा हुआ है आत्मा। पहले बंधु आत्मा जहां लिखा हुआ है आत्मा, और उसके बाद है आत्मनः, येन आत्मना आत्मा जितः, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, तस्य आत्मनः, उस जीवात्मा का आत्मा एव बंधु, आत्मा ही मित्र है। तू अनात्मनः, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया, उसके लिए आत्मा एव शत्रुवत, आप ही शत्रु के समान शत्रुत्वे वर्तेत, शत्रुता में वर्तता है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया, उसके लिए आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में है। आधे श्लोक में कहा कि मन और इंद्रियों सहित जिसने शरीर जीत लिया वो मित्र है अपना, और जिसने नहीं जीता वो अपना शत्रु है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, ये जीतने की बात क्या है? कब हम कहेंगे कि हमने अपने शरीर को जीत लिया, मन को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया? और पहचान कैसे होगी कि हमने जीत लिया है या नहीं? मित्र कौन है, शत्रु कौन है? कैसे पता चलेगा कि कोई मित्र है या कोई शत्रु है? देखें, मान लीजिए मेरा कोई शत्रु है। अब शत्रु क्या करेगा? मुझे तंग कर सकता है। अगर वो मेरे से शक्तिशाली है, सीधा नहीं लड़ेगा, वो मुझे तंग कर शुरू करेगा, छद्म युद्ध करेगा, छुप करके लड़ाई करता रहेगा। कभी इधर से चोट कर गया, भाग लिया, कभी उधर से चोट कर गया, भाग लिया। जस्ट ए मिनट। हम बात कर रहे थे कि शत्रु की पहचान कैसे होगी, मित्र की पहचान कैसे होगी। अगर कोई मेरा शत्रु है, मुझे
कहीं ना कहीं अगर वो मेरे से कमजोर है तो छुप करके तंग करता रहेगा, मेरे से बलशाली है तो वैसे ही मुझे जीत लेगा, फिर तो बात ही क्या है। और पहचान कैसे होगी कि शत्रु है? तंग करता रहेगा। कैसे तंगी का पता चलेगा? मुझे या तो शारीरिक कष्ट आएगा या मानसिक कष्ट आएगा। अगर कोई कष्ट नहीं आता तो कोई शत्रु नहीं है, और कष्ट आ रहा है तो शत्रु है। और हम किस कष्ट की बात कर रहे हैं? आमतौर पे मानसिक कष्ट की, स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, जिससे हम दिन में ज्यादातर टाइम स्ट्रेस में रहते हैं, तंगी में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, इलाज नहीं मिलते, ढूंढते हैं लेकिन तरीका नहीं मिलता। तो मेरी पहचान शत्रु की कैसे हुई कि अगर मैं स्ट्रेस में हूं तो कोई ना कोई मेरा शत्रु है, और अगर बाहर से शत्रु नहीं है तो फिर मेरा ही मन अंदर से शत्रु है। वही मुझे बार बार नई नई बातों की ओर उकसाता है, नए कर्मों की ओर उकसाता है, नई इच्छाएं ला करके उसके फलों के साथ, कर्म के फल के साथ बंध जाता है, जिससे मुझे कष्ट होता है। तो मेरी आत्मा या मैं अपना शत्रु कैसे हूं? जब मैं अपने लिए स्ट्रेस क्रिएट करता हूं तो मैं अपना शत्रु हूं, और जब मैं अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लेता हूं, यानी वो स्ट्रेस मुझे तंग नहीं कर सकता, तब मैं अपना मित्र हो गया, तब मैंने उसको जीत लिया। यानी कि मेरे शत्रु की पहचान क्या? मेरे ऊपर मानसिक कष्ट आ गया, या किसी और वजह से किसी ने मुझे रोटी नहीं दी, बाहर से कोई तंगी कर रहा है, उसकी वजह से शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो बात हो रही है हमारे यहाँ मानसिक कष्ट की होती है। तो कहा है यहाँ, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है। यानी कि अगर हमने मन को जीत लिया, हमने इंद्रियों को जीत लिया, शरीर तो अपने आप ही जीता हुआ हो जाएगा, उसके तो हम मित्र हैं। अगर मन को नहीं जीता तो मन मुझे इधर उधर भटका रहा है, परेशान कर रहा है, मैं किसी कर्म के फल के साथ बंधा हुआ हूं, किसी अपनी जो ज्ञानेंद्रियों से इच्छाएं आ रही हैं, इनपुट्स आ रही हैं, उनके साथ बंधा हुआ हूं कि मुझे ये मिल जाना चाहिए। ऐसी बातें जो ऊपर हम 3 बातें कर चुके हैं। तो कहा है कि अगर मैं जीत लूं अपने आप को तो मैं मित्र हो गया, और अगर इन्होंने मुझे जीत लिया, यानी मैंने अपने मन को नहीं जीता है, जीतने का मतलब कोई शस्त्रों की लड़ाई नहीं है, किसी पर गोली नहीं चल रही है, किसी के ऊपर लाठी नहीं मार रहे, और यहाँ लाठी मारने से मन को समझ में भी नहीं आएगा, वो और भड़क जाएगा और स्ट्रेस बढ़ जाएगा। किसी को लाठी नहीं मारनी, किसी को चाकू नहीं मारना, किसी को डांटना नहीं, फिर कैसे जीतना है? विचार से ही जीतना है। विचार को इस तरह से मैनेज करना है कि हम कर्म के फल के साथ बंधने से बच जाएं, हम अपनी इंद्रियां जो चाहती हैं उनकी दौड़ से बच जाएं, उनको मैनेज कर लें, अपने मन को समझा लें। अगर हम इतना कर लें तो डेफिनेटली हम ये कहेंगे कि हमने अपने शरीर को, अपने मन को, शरीर की तो बात सबसे छोटी बात है, शरीर को जीतने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शरीर तो हमारा साथी है। मन में जो विचार आया, हमारा शरीर उस कर्म को करने के लिए तैयार होता है। मेरे मन में अच्छी बात आई तो अच्छा काम करने के लिए तैयार है, बुरी बात आई तो बुरा करने के लिए भी शरीर तैयार है। इसलिए शरीर की चिंता करने की जरूरत नहीं, वो विचार से ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा, जीत लिया जाएगा, मैनेज हो जाएगा। तो फिर किस चीज को हमने जीतना है? इंद्रियों से जो इनपुट आई है वो इनपुट मुझे तंग ना करें, मैंने उनको मैनेज करना है। उससे मैं समभाव में रह गया तो मैंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। मेरा मन किसी कर्म के रिजल्ट के साथ बंधता है, अगर मैं उस बंधन से मुक्त हो गया तब मैंने अपने शरीर और इंद्रियों को, मन को जीत लिया है। देखें जरा कि अगर हमने जीत लिया है
तो हम अपने मित्र हैं, और अगर हम जीत नहीं पाए तो हम अपने शत्रु हैं। इस शत्रु की वजह से, इन चीजों की वजह से हम स्ट्रेस को काटते रहेंगे। और मित्र से हमें कोई तंगी नहीं होती। मित्र तो हमारे कष्टों को दूर करने के लिए हमें मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? बातचीत से। हमारा उनके ऊपर भरोसा होता है। हम अपने मन को भरोसेदार बनाएं। मन को हमारे पर भरोसा हो, हमें मन पर भरोसा हो। एक दूसरे को मिलजुल के अगर हम चलेंगे, मेरे मन के साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो झगड़ा चलता रहेगा, तंगी चलती रहेगी। अगर मैंने मन को समझा लिया, बात बन जाएगी। अगर मैं समझा लूं तो मित्र हो गया, नहीं समझा पाया तो वही मन मेरा शत्रु हो गया, या हम दोनों आपस में शत्रु हो गए। शत्रुता है तो तंगी रहेगी, और मित्र बन गए तो तंगी हट जाएगी। देखिए जरा। सर बिल्कुल क्लियर हो गया जी। हाँ जी, अगले श्लोक पे चलते हैं शशि। शरीर, मन और इंद्रियां आदि को जीतने का फल। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। और हे अर्जुन, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः, सर्दी, गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में प्रशांतस्य जितात्मनः, जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, स्वाधीन, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में परमात्मा समाहितः, सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। देखें, अंतिम दो शब्दों से शुरू करते हैं। परमात्मा समाहित है, यानी आप परमात्मा में समाहित हो गए, परमात्मा के हिस्से बन गए। परमात्मा के स्वरूप के हिस्से तो हम हैं ही, जड़ हो या चेतन हो, उसके हिस्से तो हैं ही। सिर्फ मन को समझ में आना चाहिए कि हम उसके हिस्से हैं। परमात्मा समाहित है, हम परमात्मा में समाहित हो जाएं। या कैसे पता चलेगा कि हम समाहित हो गए? क्या क्या बातें कही, शुरू से चलते हैं। शीतोष्ण यानी सर्दी गर्मी, शीत और उष्ण, सर्दी और गर्मी। सुख दुखेषु, सुख और दुख में। तथा मान अपमानयो, सम्मान किसी ने दे दिया या किसी ने आलोचना कर दी, अपमान कर दिया, इन दोनों बातों में। प्रशांतस्य, इनमें हमने शांत रहना है। फिर से देखें क्या क्या बातें कही। शीतोष्ण, गर्मी सर्दी। तो गर्मी के लिए अगर गर्मी है तो मुझे देखना है, मेरे पास पैसे हैं, मैं पंखा लगा सकता हूं। नहीं है तो बाहर पेड़ के नीचे बैठूंगा और रात को छत के ऊपर जाके सोऊंगा, खुली हवा में सोऊंगा। मैं अपने आप को मैनेज कर लूंगा। जब नहीं थे तब हम ऐसे ही मैनेज करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। शीत उष्ण को, यानी सर्दी है तो सर्दी को मैं अगर कमा सकता हूं और इक्विपमेंट ले सकता हूं, हीटर है मेरे पास, गर्म पानी हो सकता है, तो मैं शीत से बच जाऊंगा। नहीं तो मुझे कपड़े इस्तेमाल करने हैं, धूप में बैठना है, मैनेज करना है। शीत उष्ण। इसी तरह से गर्मी में पंखा चला लो, नहा लो, धो लो और एसी लगा लो, जो हो सकता है करो, जो आपकी कैपेबिलिटी है, कोई रुकावट नहीं है उसके ऊपर। यानी कि इन दोनों में दुखी होने की जरूरत नहीं है। इनका एक बैलेंस बना लो कि मन उसको एक्सेप्ट कर ले कि मेरे पास इतने रुपए थे, मैंने बैंक में रखने की बजाय मैंने पंखा खरीद लिया, मेरा गर्मी का काम, गर्मी का हिला, गर्मी का बंदोबस्त हो गया। सर्दी के लिए मैंने हीटर ले लिया, या मैं धूप में बैठता हूं या आग सेकता हूं, बंदोबस्त हो गया। मैं कोसता नहीं कि परमात्मा ने गर्मी में मुसीबत कर दी, ईश्वर ने हमारे लिए ये तंगी कर दी सर्दी की, इतनी सर्दी मुसीबत हो गई, कोसते नहीं। शीत उष्ण, ये शीत उष्ण की बात हुई। सुख दुखेषु, शीत उष्ण को संभालना आसान है,
सुख दुखेशु, आमतौर पे जब दुख आता है तो हम कोसने लगते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को या परमात्मा को या भाग्य को या किसी भी तरीके से वातावरण को, आसपास के जो भी कुछ है उसको हम कोसने लगते हैं, और या अपनी ही किस्मत को कोसते हुए अपने आप को कचोटते रहते हैं, मन में कुढ़ते रहते हैं। ये है मुश्किल का काम। सुख दुखेशु, सुख में तो कोई बात नहीं, हर कोई अच्छा महसूस करता है। जब दुख आ जाए तब हमने समभाव में रहना है। कैसे रहेंगे समभाव में? प्रयास करना है दुख से बचने का। बीमारी आ गई, कोरोना आ गया, तो उससे बचने का प्रयास करना है। दवाई लेनी है, किसी और से मदद लेनी है, काढ़ा लेना है, गार्गल्स करने हैं, बीटाडीन के गार्गल्स, चाहे हंस के करें या असली करें, जैसे भी हो, हमने मेहनत करनी है, हमने तरीका कोई ना कोई निकालना है। तो सुख शीत उष्ण, सुख दुखेशु, तथा और भी ज्यादा मुश्किल है मान अपमानयो, कि जब तक मेरी प्रशंसा होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, अगर किसी ने किसी दिन मेरी आलोचना कर दी तो डेफिनेटली एक बार तो बुरा लगता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे की आलोचना करने से बच जाएं। इस यहां पर भी जो हम एक दूसरे की बात सुनते हैं, हमारी सबकी कोशिश होती है कि हम आलोचना ना करें, अच्छा ही अच्छा कहें, क्योंकि आलोचना कर दी, कोई भी आप में से ऐसा प्रश्न पूछ लेगा जो मुझे जिसका उत्तर नहीं आता होगा तो कहीं ना कहीं कष्ट हो जाएगा। और या तो मैं कह दूं कि जी क्षमा करें, इसका भी मुझे पता नहीं, मैं देखूंगा, मेरी समझ में तो इतनी बात आती है, बाकी जैसा आप कहते हैं उसको भी सोचा जा सकता है, कोई झगड़े की बात नहीं है, और पता लगा करके और ज्ञान की वृद्धि करके हम इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। ये तरीका हुआ। लेकिन उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया? सारी गीता मैंने पढ़ रखी है, उसने तो शक्ल नहीं देखी होगी गीता की। ये जो भाव हैं, ये अपमान को सहन करने के रिएक्शन है, सहन करने की बजाय, या उसको सहन करने की बात नहीं है। असल में मुझे ये देखना है वो अपमान जो कर रहा है वो किस बात से कह रहा है, मैं उसमें देखूं कि उसने कौन सी कमी मुझे बता दी, कौन सी बात बता दी जिसका मुझे ज्ञान नहीं है, और जिसका ज्ञान आज उसने मुझे इंडिकेट कर दिया तो मैं और पढ़ लूंगा, अपने ज्ञान की वृद्धि कर लूंगा। जब मैं ऐसा सोचूंगा तब मैं अपमान से बच गया, तब मैंने अपमान को जीत लिया। और अगर मैं अपमानित होकर के क्रोधित हो गया तब मैंने अभी उस अपमान को जीता नहीं है। मैं मान अपमान में, मान की तो बात ही नहीं है, अपमान की बात है सारी, कि मैं उस अपमान में समभाव में नहीं रह पाया। तो जरूरी क्या है परमात्मा में सम्मिलित हो जाने के लिए? जरूरी क्या है कि जैसे ईश्वर ने सब कुछ बनाया है सब ठीक है, उसकी बनाई हुई कोई चीज खराब नहीं हो सकती। तो हम समभाव में आ जाएं। किन किन तरीके से? सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान में। इन तीनों चीजों में प्रशांतस्य, यानी कि मन शांत है, तो वह जितात्मनः है। ऐसा जितात्मनः यानी स्वयं को जीता हुआ है, कि जिसने ये तीन चीजें सम कर ली, शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान, वो शांत हो गया, उसकी आत्मा भी शांत हो गई और वो परमात्मा में समाहित है। कब हम कहेंगे कि हम परमात्मा का हिस्सा बन गए हैं? तो हम, लेकिन कब हमारे मन में समझ में आ गया माना जाएगा? जब गर्मी सर्दी, सुख दुख, मान अपमान, इन चीजों से मैं उद्विग्नता को प्राप्त नहीं होता, अवेगित नहीं होता, मैं इनके वेग से बच जाता हूं, तब मैं समभाव में हूं और तब मैं परमात्मा में शामिल हो गया हूं। तब अशांत होने का मतलब ही कोई नहीं है। देखें जरा, परमात्मा समाहित है का मतलब क्या हुआ? यही चर्चा इन दोनों श्लोकों में हुई कि अगर हम समभाव में, और जो जो बातें यहां कही हैं, गर्मी सर्दी, सुख दुख, मान अपमान, इनमें अगर हम समभाव में आ गए तो समझें कि हम परमात्मा में समाहित हैं
और परमात्मा की शक्ति के साथ एकीकार हम हो गए हैं। परमात्मा से हमारा अगर नहीं मिलन हुआ था, नहीं समझ में आया था, तब अगर ऐसी अवस्था में आ गए तो समझें परमात्मा के साथ हम जुड़ गए हैं। देखें जरा। बहुत अच्छा समझ आया सर, बहुत अच्छा। जी चरण वंदना करता हूँ बड़े बाबू जी और शशि बहन जी आपको। हाँ जी कहें। जी जो जितनी चक्कर से हम कह देते हैं मान से ऊपर उठे हैं, उतना काम तो है नहीं। मान और अपमान, मान सम्मान महसूस ना करें, सम रहें। जितनी सहज से आप कहते हैं, जितने सहज आप दिखते हैं, मुझे लगता है कि काफी लंबे अभ्यास की आवश्यकता है इससे ऊपर उठने में। देखिए हमने बोला है कि कंचन तजना, हाँ जी, हमें कंचन तजना सहज है। हाँ, सहज प्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये तो बड़े बड़े संत भी ये बात बोल गए कि कंचन तजना तो आराम से सोना चांदी का मोह छोड़ सकते हैं, सहज प्रिया को, ऑपोजिट अट्रैक्शन को भी छोड़ना शायद उतना मुश्किल नहीं है जितना मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये तो मतलब प्रयास दूसरी बात करना पड़ेगा। कि जब हम बिल्कुल मतलब रिएक्ट नहीं करते, अपमान होने पर भी रिएक्ट नहीं करते, तो बाकी लोग फिर शायद टेकन फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं और फिर बार बार इस चीज को सहना भी पड़ता है। पहले अभी तो खैर हम आफ्टर माय रिटायरमेंट तो हम लोग ऐसे हो गए कि अब ना कोई चीज रही नहीं, या तो गीता का असर है या अपने आप हुआ है, या फिर हम कहीं मिल नहीं रहे हैं ज्यादातर लोगों से इसीलिए हुआ है। बट पहले तो ऐसा होता था ना, अगर हम रहते थे, मान लो हमने तो सम रहने की कोशिश की, हम अपने हिसाब से सम रहने की कोशिश कर रहे हैं, पर लोगों को लोग इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। देखें, आपने जो बात कही ठीक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। सम रहने के लिए सिर्फ चुप रह जाने से हम सम नहीं हो जाते। किसी ने मेरा अपमान कर दिया, मैंने पलट के जवाब नहीं दिया, मैं चुप रह गया, मैंने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं समभाव में आ गया। नहीं, अगर मेरे मन में ये विचार आया ना, भाई गलत कह रहा है, ये तो बात नहीं बनी, ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड समझेगा, मुझे हमेशा के लिए तंग करेगा, ये भावना अगर मेरे अंदर आई है, तब चुप रहते हुए भी मैं समभाव में नहीं हूं। समभाव का मतलब चुप रहना नहीं है, और चुप रहने का मतलब समभाव नहीं है। समभाव तब, जो मैंने अभी चर्चा की, मैं विचार से ही समभाव में आ सकता हूं। विचार क्या कि जो उसने कहा, क्या उसमें कुछ सच्चाई है? अगर सच्चाई है तो फिर जो बात उसने मुझे मेरी गलती बता दी, मुझे उसको ठीक करने का प्रयास करना है, यानी एक्सेप्ट करना है कि भले ही उसने अपमानित करने के तरीके से कही हो, लेकिन मेरी गलती तो बताई है, तो मुझे कोशिश करना है कि मैं ठीक कर लूं। जब मैं ये मेरे मन में आएगा, तब मैं समभाव में हूं। और अगर उसने जो कहा है वो गलत है, मैं ठीक हूं, तब मुझे उद्वेग में आने की जरूरत ही नहीं है। तब मैं रिपीट करके अपनी बात कह सकता हूं, उसकी समझ में आ जाए ठीक है, ना समझ में आए तो मैं फिर भी कह सकता हूं कोई बात नहीं, मैं इसके ऊपर और सोचूंगा। यानी कि इस कन्वर्सेशन में किसी ने आलोचना की और मैं अपने मन की सोच से या तो गलती को स्वीकार कर लूं, उसके ऊपर करेक्टिव मेजर शुरू कर दूं बिना गुस्सा हुए, सप्रेशन नहीं, कुंठा में नहीं जाना। स्वाभाविक तौर पर मेरा मन कहे कि इससे बढ़िया कौन मिलेगा मुझे, इसने एक बड़ी गलती मुझे बता दी, कमी बता दी, ठीक कर सकता हूं, मेरी पूरी जिंदगी के लिए इसने फायदा कर दिया, थैंक्स अ लॉट। ऐसी भावना आएगी तब मैं समभाव में हूं। तो हमें कोशिश यही करनी है कि हम अपने ही मन में कोई दूसरा विचार ला करके ऐसी बात कहें जिससे बगैर अंदर मन ही मन गुस्सा किए हमें उसकी बात ठीक है तो स्वीकार हो जाए, नहीं ठीक है तो हम दोबारा शांतिमय तरीके से फिर प्रयास करें उसको समझाने का।
समझ में आ जाए ठीक, ना समझ में आए तो समझे कि चलो भाई अब उसको ईश्वर ने जितनी बुद्धि दी है उसको अभी नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी छोड़ देते हैं। ये तरीका मैंने कहा कि इस तरह से हम अपने मन को समभाव में लाएं। देखें जरा, ठीक है। तो सर यहाँ ये है। हाँ जी मनोज जी। तो सर यहाँ ये आपकी आवाज नहीं आ रही आज मनोज जी। आवाज नहीं आ रही? निश्चित है। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही मनोज जी आपकी। क्लियर करिए कि सम्यक प्रकार से, ये जो शब्द आ रहा है ना इसमें, परमात्मा समाहित, तो सम्यक प्रकार, ये सम्यक जो शब्द आया यहाँ, आप सम्यक प्रकार को छोड़ दें, परमात्मा समाहित है। समाहित होने का मतलब यानी कि हम उसके साथ जुड़ गए, एकीकार हो गए। मैं किसी चीज में समाहित हो गया यानी हो गया एक हो गया। तो परमात्मा समाहित है का मतलब मैं परमात्मा के साथ एक हो गया। परमात्मा के साथ एक होने की ये 3 बातें बताई कि कब मैं कहूंगा कि मैं परमात्मा के साथ समाहित हो गया, परमात्मा में समाहित हो गया। अगर शीत उष्ण, सुख दुख, मान अपमान, इनमें मैं समभाव में रह गया तो मैं परमात्मा जैसा ही हो गया, परमात्मा के साथ एकीकृत हो गया, परमात्मा में समाहित हो गया। वो भी इसी तरीके से किसी से नाराज नहीं होता, उसकी कोई आलोचना करे, कोई कुछ करे, कोई बुरा भला कहे, वो जब कोई बुरा भला कह रहा है, गालियां दे रहा है, उस वक्त परमात्मा उसके सिर पे लाठी नहीं मारते, कुछ नहीं करते। सूर्य की रोशनी उसको बराबर मिलेगी। अगर वो खेती कर रहा है तो उसकी फसल बराबर उगेगी, कहीं कोई भेदभाव नहीं होगा। इसी तरह से यानी कि ईश्वर सबके प्रति समभाव है। वो अपनी शक्ति, अपनी जीवात्मा की शक्ति सबको बराबर देता है। अगर हम उसके साथ समाहित हो गए यानी कि एकीकृत हो गए, यहाँ शब्दों में जो अर्थ लिखा है सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। मैं सिर्फ शब्द समाहित कहता हूं। समाहित होने का मतलब, जो कि संस्कृत का शब्द श्लोक में लिखा है, परमात्मा समाहित है, कि हम परमात्मा में समाहित हो गए। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है हमें। अगर उस एक्सप्लेनेशन से समझ में आ जाए बड़ी अच्छी बात, नहीं तो संस्कृत के शब्द को पढ़ो, उसका मीनिंग 10 जगह इंटरनेट पे ढूंढो, डिक्शनरी में ढूंढो, जो छोटे से छोटा मीनिंग मिले या जिस भी विस्तार से, जिस भी अर्थ से समझ में आए। तो मुझे इतना ही समझ में आया, इस पूरे अर्थ को पढ़े बगैर परमात्मा समाहित है, परमात्मा में समाहित हो जाएंगे या हो गए। कौन? जो सुख दुख में, शीत उष्ण में, मान अपमान में, लाभ हानि इत्यादि और भी चीजें आगे आएंगी कि ये चीजें अगर हैं, इनमें हम समभाव में आ गए हैं, कुंठित होकर नहीं, चुप रहकर नहीं, मन के अंदर शांत भाव, समभाव रहना चाहिए। मन के अंदर स्ट्रेस आना नहीं चाहिए, मन के अंदर से किसी को कोसने के शब्द निकलने नहीं चाहिए, दबाकर नहीं, ऑटोमेटिकली। तब हम कहेंगे कि हम परमात्मा में समाहित हैं, हम परमात्मा के साथ एक ही हैं, हम परमात्मा के हिस्से ही हो गए हैं तो उसके ही हिस्से स्वरूप के, लेकिन अब हमारे मन को समझ में आ गया। देखें जरा। सो सर इसमें ये है, हम इसको सरल करके ऐसे समझ सकते हैं, जैसे परमात्मा सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान से परे है। जब वो चीज हमारे अंदर आ जाएंगी तो हम उसी के रूप में सम्यक, माने उसी परमात्मा के स्वरूप में समझने लगेंगे, माने उसी गुणों को हम अपने अंदर धारण कर लेंगे, और वो कुंठित बात से नहीं। यही कह रहे हैं ना आप, सरल करके। मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं। देखिए, शीत उष्ण दोनों चीजें ईश्वर ने बनाई हैं, कोई चीज अच्छी नहीं, कोई माड़ी नहीं है, दोनों ही चीजें उसने बनाई हैं तो दोनों ही अच्छी हैं। मुझे देखना है कि इनके साथ मैंने अपने शरीर को कैसे एडजस्ट करवाना है। नेक्स्ट, सुख दुखेशु, इसके बारे में मैंने पहले भी कई बार चर्चा की कि दुख से हम दुखी होते हैं और कहते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, पाठ करते हैं, हे भगवान मेरे दुख को दूर करो,
मैं कहता हूं नहीं, दुख हमारे जीवित रहने का, जीवित होने का, हमारी एग्जिस्टेंस का इंडिकेटर है। हमारा जीवन दुख से ही शुरू होता है। गर्भाधान से दुख शुरू हो जाता है, स्ट्रेस शुरू हो जाता है। बच्चा गर्भ में बड़ा होता है, दुख शुरू होता है। बच्चे का जन्म होना है, लेबर पेन्स हैं, दुख हैं, लेकिन पीछे नया सृजन है। अगर मुझे ये पता है और साथ ही फिर बच्चे की नाड़ कटेगी तब दुख है, बच्चा रोएगा तब दुख है, फिर जब चीखेगा तब पता चलेगा कि हाँ अब जीवित है, तब हम खुश होते हैं कि हाँ बच्चे का सृजन हो गया, नवजीवन का सृजन हो गया। अगर मेरे मन में ये भावना है कि जो सुख है और जो दुख है ये दोनों ही चीजें उस ईश्वर से ही बनी हुई हैं, इनमें से दोनों ही चीजें अच्छी हैं, किसी को खराब अगर मैं कहता हूं तो ये गलत बात होगी। ये उस ईश्वर के सर्वशक्तिमान के किए हुए उसको, क्रिएशन को मैं गलत कह रहा हूं। इसलिए मन में पक्का हो जाना चाहिए ये दोनों चीजें ईश्वर की ही बनाई हुई हैं, इसलिए इनमें से खराब कुछ भी नहीं है। इनको कोसने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, और अगर मैं दुख को खराब कहता हूं तो ये मेरी कमी है, मेरी सोच गलत है। ये सुख दुख की बात हुई। तीसरा, मान अपमान। मान अपमान, मान भी उस शक्ति से बना है, अपमान भी मेरे अंदर उसी शक्ति से महसूस होता है। मुझे सिर्फ ख्याल रखना है कि ये चीजें कोई भी इनमें से खराब नहीं है, और अगर कोई भी चीज खराब नहीं है, ये बात मेरे मन में बैठ जाए। एक ही बात मन में बैठानी है कि सब चीज, दोनों द्वंद जितने भी हैं, ये दोनों पेयर जिस जिस चीज के भी हैं, चाहे रंग के हों, चाहे सुख दुख के हों, चाहे किसी और चीज के हों, ये सभी चीजें ईश्वर की ही पैदा की हुई हैं। मुझे इनमें से एक को अच्छा और दूसरे को बुरा कहने का कोई अधिकार नहीं, और मैं कहता हूं तो मैं गलत कर रहा हूं। मेरी क्या औकात मैं उसके द्वारा बनाई की हुई चीजों को गलत कह सकूं, उनमें से कह सकूं कि ईश्वर है भावना कि ये दोनों चीजें अच्छी हैं, सब चीजें अच्छी हैं। जब ये अच्छे का भाव आएगा तभी हम समभाव में हो पाएंगे, तभी हम परमात्मा समाहित है, परमात्मा में समाहित हम तभी गिने जाएंगे जब हम इन दोनों चीजों को, इन द्वंद्वों को एक जैसा मानेंगे, और मन में किसी एक की सिलेक्शन नहीं होगी कि ये तो चाहिए, सुख तो चाहिए, दुख नहीं चाहिए, पैसा तो चाहिए, गरीबी नहीं चाहिए, मान तो चाहिए, अपमान नहीं चाहिए। दोनों ही चीजों को आने दो, अपने आप को एडजस्ट करो कि हम उनमें बैलेंस बना सकें, उनसे भी कुछ ना कुछ सीखें, और नए सृजन के लिए क्या कर सकते हैं उसकी ओर फोकस करें अपनी एनर्जी को। देखें जरा, क्या आपके प्रश्न का समाधान हुआ या मैं अपनी बात कह पाया? ठीक है सर, हो गया, एग्री। हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। बस मेरे को तो बस यही लग रहा था, मैं तो यही समझ रहा था कि हाँ जी, हाँ, बस मेरी समझ में आ गया कि वो दोनों उसके ही है, सर्दी भी उसकी है, गर्मी भी उसकी है, सुख दुख हानि लाभ मान अपमान, ये सब कुछ उसी का ही तो है। अब आपने देखना है कैसे उसको रखना है, कैसे क्या करना है, ये हमने उसमें कैसे एडजस्ट होना है, बस हमने हमें कोशिश करके उसमें एडजस्ट होना है। दैट्स इट। तब हम परमात्मा में समाहित हो गए। बहुत अच्छे, बहुत आप कुछ कह रहे थे। राकेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, बाबूजी जो आपने बताया इस श्लोक के संबंध में बिल्कुल ठीक है, पूरी सहमति है मेरी आपके संग में। मेरा एक विचार आया मन में कि ये जो अवस्था है जो आपने बताया, सर्दी की, गर्मी की, सुख की, दुख की, अच्छाई की, बुराई की, लेकिन ये अवस्था तो हर प्राणी के जीवन में रहती है। वो रहती है जब ये जो अवस्थाएं हैं, जब जो जागृत रहता है तभी ये अवस्थाएं हैं अच्छे और बुराई की। लेकिन जब वो सो जाता है, सुप्त अवस्था में होता है, सोता है, ना उसको ठंड लगती है ना उसको गर्मी लगती है,
ना उसको भूख लगती है, ना उसको प्यास लगती है, ना उसको कोई अच्छा दिखाई देता है, ना कोई बुरा दिखाई देता है। जब सो जाता है तो उसको कुछ नहीं दिखाई देता। ये जो अवस्था है, ये सम की अवस्था है। क्या ये ऐसा ठीक नहीं है? मेरा विचार ऐसा ठीक नहीं है कि ये सम की अवस्था है? थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। देखें, मैं सो गया, अगर तो सपने भी नहीं आए और शांत रहा शरीर तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं शराब पी करके सो गया, गहरी नींद में सो गया, एसी चलता रह गया, तो सुबह उठ के पता चलेगा कि पीठ अकड़ गई है, बीमार हो गया हूं। यानी कि अकेली नींद आ जाना, समभाव में आ जाना नहीं होगा। उसमें भी अगर मेरे मन की अवस्था ठीक नहीं है तो सपने भी आएंगे। सपने में हम उड़ते भी हैं, आकाश में भी चले जाते हैं, किसी सूर्य को खा भी सकते हैं, किसी दुश्मन को मार भी सकते हैं, किसी से चोट भी खा सकते हैं, घबराहट भी होती है। नींद में हम कई बार उठ के चल भी पड़ते हैं, चिल्ला भी पड़ते हैं, घबराहट से बच्चे चीख भी मार देते हैं। ये सारी अवस्थाएं हैं। नींद आ जाना समभाव में आ जाने के बराबर नहीं होगा। समभाव में अच्छी नींद तब आएगी जब जागृत अवस्था में भी मेरा मन शांत है और मैंने इन बातों को समझ लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, तो मेरे मन का स्ट्रेस कम होता जाएगा, तब नींद अच्छी आएगी। उस नींद को कह सकते हैं कि वो नींद भी समभाव जैसी है, तब मेरी जागृत अवस्था भी समभाव जैसी है, तब मैं दोनों अवस्थाओं में परमात्मा समाहित है ऐसा हो जाऊंगा। देखें, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। अवस्था तो लेकिन आ जाती है ऐसी ना, अवस्था तो आ जाती है जब मन शांत होते हैं। दिन में जब हम शांत हैं तो डेफिनेटली हम परमात्मा समाहित है, हम इस अवस्था में हैं। हम 24 घंटे में से बहुत सारा टाइम ऐसा है जब इस अवस्था में रहते हैं। तंगी कब आती है? जब किसी ने अपमान कर दिया, उस समय भी हमें कोशिश करके ये समाहित है, परमात्मा समाहित है वाली अवस्था में बने रहना है, उस वक्त चूक नहीं जाना, ऐसा है। आगे की चर्चा। हाँ जी, इस समय जो है ना मन का बड़ा वो रहता है कंट्रोल। हाँ जी, हाँ जी। मैं कहा इस समय जो है ना मन का होना जरूरी है, वो कंट्रोल में होना जरूरी है। ये बिल्कुल ठीक बात है। सारी चीजें तो मन के हिसाब से ही चल रही हैं। हमारा विचार, सोच, सब कुछ इसी चीज के ऊपर चल रहा है। यही शक्ति है जो अनंत को समाहित कर सकती है, यही शक्ति है जो मुझे परेशान कर सकती है, यही शक्ति है मैं स्ट्रेस में रहूं तो बीमार कर सकती है, यही शक्ति है अगर बीमारी आ भी गई है तो मुझे ठीक होने में मदद कर सकती है। हमें डेफिनेटली शांत चित्त रहना है और परमात्मा समाहित है, इसकी तरफ को हमने चलना है। हमारे गुरुजी सर श्रृंगारा सिंह जी हैं, मेरे मदर इन लॉ जिनको मानते हैं, और हम भी उन्हीं के चिट्ठियां पढ़ कर हम सीखे हैं उनकी। तो उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा हुआ है कि इंसान की भूल है कि वो हर परिस्थिति को दुख भोग कर रंजिश के साथ मानता है, ये नहीं मानता कि मैं उसे खिड़े मत्थे मानूं। तो उसी से मैं आपका कोरिलेट कर पा रही हूँ आज कि जैसे कोरोना में अभी तो हम गर्मी में भी बैठे हुए हैं, बिना एसी के पॉसिबल ही नहीं था। ऐसे लगता है कि मई तक तो सारा दिन अंदर ही रहने की आदत पड़ गई थी, और आज हम बिना पंखे के भी बैठे हैं, स्टीम भी ले रहे हैं इवन इतनी गर्मी के अंदर। तो मानना तो पड़ेगा ही जो भी परमात्मा का हुक्म होएगा। तो जितनी जल्दी आपने जो समझाया है कि अगर मन से मान लेंगे उतनी जल्दी हमें परमात्मा मिल जाएंगे, है ना। बिल्कुल। बहुत अच्छा श्लोक था सर, बहुत ही अच्छे से समझाया आपने, थैंक यू। जय गोपाल जी, जय गोपाल मामा जी। ये कई दिन से समझा रहे, हम लोग तो हम ही नहीं संभाव में रहते, इनके तो समझाने में कोई कमी नहीं। मैंने जय गोपाल मामा जी की वीडियो इसलिए ऑन करवाई है क्योंकि इनके बड़ों का देखो कितना विचार रहते हैं, सोच रहती है। ये जहाँ बैठे हुए हैं मेरे ख्याल से मैं देख पा रही हूँ, ये वही जगह है। इनके पिताजी ने, मैं गई थी, इनके भट्टा जब यहाँ पे लगा था तो त्रिवेणी लगाई थी उन्होंने। हम फटाफट से पेड़ काट देते हैं और ये नहीं सोचते
हाँ, हम ये नहीं सोचते कि कितने साल लगते हैं पेड़ को लगने में, काटने में 1 सेकंड का टाइम लगता है, और वो काटने का ही फल हम आज भुगत रहे हैं। कि यहाँ बैठे हुए जहाँ पे अपने भट्टे पे उन्होंने त्रिवेणी लगवाई थी जब इन्होंने भट्टा बनाया था, वो मैं देख पा रही हूँ। तो डैडी को बहुत शौक था। हाँ जी, उनकी त्रिवेणी के नीचे बैठे हो। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। पर संभाव 15 दिन हो गए, पर अपनी समझ में किसी के भी नहीं तक आ रहा, जो समझा सकते आगे संभाव कह रहे संभाव में नहीं आ रहे हम अभी तक, पर थारी और हमारी समझ में हम तो यो है कोई अगर हमारे आगे बोलेगा उन लोग नहीं देना है, तुम्हारे सारे के मन में यही बात है भाई सुनो हम उससे नमस्ते करते हैं, अगर वो कोई गाना कर रहा तो नमस्ते कर दो, कोई सुसास पर अपनी समझ से बाहर है। एक्चुअली सर आज के उसमें ना मैं बात करना में बहुत सुसास की कोई कमी नहीं रही, ये तो कमी मारी है कितने अगर रटाने मनु तोते की तरह लटा रहे हैं। फिर हम क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं भाई, हम क्वेश्चन जब भी पूछते हैं ना, हम अंदर से ऐसे बने नहीं अभी, जब हम अंदर से इनकी लटाने में कमी नहीं, हमारी ना बनने में कमी नहीं। एक्चुअली सर पता क्या था सतीश सर, पता क्या था, पहले हम 3-4 साल पढ़ाई करते थे ना, या साल पूरा पढ़ते थे, बाद में पेपर आते होते थे। अब हमने अभी पढ़ना शुरू किया और टेस्ट भी साथ साथ ही बहुत टफ आने शुरू हो गए हैं जिंदगी के, तो इसलिए सबको चेकिंग करने में ना थोड़ा सा आराम भी है कि आप पढ़ा रहे हैं तो शायद कर भी पाएंगे इन टेस्ट को क्लियर। हम टेस्ट तो बहुत डिफिकल्ट आ रहे हैं। दीदी समापन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। हरिओम जी। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी। सत्संग का बहुत आनंद आया, हमारी ये श्रृंखला बढ़ती रहे। भाई साहब को तो चाहे घंटा और बैठा रहो तो नहीं थकने वाले। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। इस पूरे सहयोग के लिए मेरी ओर से धन्यवाद और आप सबको मेरा प्रणाम। आज बत्रा सर किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो कल उन्होंने शायद किसी की ड्यूटी लगाई थी, अगर किसी की ड्यूटी लगाई थी तो वो हास्यासन करवाएं। और मुझे वो बोल के गए थे कि आज मेरे बेटे का बर्थडे, तो कह रहे थे सबको शाम को केक खिलाना है, तो मैं केक लाई हुई हूँ, सब केक खाओ और जब बाजा बजाओ अच्छे से सब लोग मिलके और हैप्पी बर्थडे टू यू। फूक मारे जोर से कैंडल को। ये केक काटवाऊं जी कैंची से। केक तो असली केक से भी स्वादिष्ट है। वैसे केक भी है वैसे केक भी खा सकते हैं, सब लोग केक खा सकते हैं। मेरे सभी गीता प्रेमियों को बहुत बहुत थैंक यू। हमारी ब्लेसिंग्स दे देना, हमारी बेस्ट विशेस और ब्लेसिंग दे देना। ये वाला केक तो बहुत ही
ज्यादा स्वाद था। कितना बढ़िया टाइम आ गया है कि ऐसे ही केक खाते रहो। शुगर भी नहीं होगी। शुगर भी वर्चुअल केक। यस, मोटे भी नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।